फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है नॉन मैथमेटिक्स में। आज का टॉपिक है हमारा आर्यभट्ट सीरीज। ये भी क्लास 10th के लिए है ना। अभी सुबह में मतलब वीडियो डाले थे किसके लिए, 12th के लिए था, लेकिन वहाँ पे समाकलन से थे। लेकिन यहाँ हाई स्कूल के लिए एक सीरीज लाया है आर्यभट्ट सीरीज। इसमें हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि पेपर में आने का संभावना है, आया हुआ है 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन, और जो आ सकता है ये क्वेश्चन कराया जाएगा। इस सीरीज को जो ज्वाइन कर लेगा, पढ़ेगा रोज रेगुलर, तो यहाँ पे पूरी गारंटी है कि इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा पेपर में, है ना। ये पूरी गारंटी है। जो सीरीज स्टार्ट कर दिया है लगभग ये तो चलता रहेगा। हमारे पूरे चैप्टर का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डालते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, लेकिन यहाँ से इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर पेपर में नहीं आएगा। बस रेगुलर बने रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अभी अब तक हमने क्या प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुका है, विधि विलोपन विधि पढ़ा चुका है। ऐसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, अब तक पढ़ा चुके हैं। लेकिन ये भी देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन यहाँ 2 चर रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है ना। तो कौन सा विधि है इसको समझेंगे। देखिए इसको पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण में हम बनाएंगे, है ना। तो देखिए इसको यदि हम क्या करते हैं, देखिएगा 1/x-1 है ना। इसको क्या मान लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं ना। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यदि हम इसी को यहाँ पे 1/y-2 ये चीज है, इसको हम क्या कर लेंगे, ये यहाँ पे माने है ना, तो इसको भी मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये चीज कर लेंगे। ये भी 2 चर में रैखिक समीकरण में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि देखिए ना, 2 चर रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए x होना चाहिए और एक यहाँ पे y होना चाहिए, लेकिन यह भिन्न के रूप में दिख रहा है। तो इस भिन्न को हटाएंगे। क्या कर लिए, मान लिया 1/x-a1 को क्या मान लिया a, 1/y-2 को क्या मान लिया b। चलिए अब यहाँ पे बस पुट आउट कर दी। इसमें क्या रख देना, ये चीज है वैल्यू। देखिए ना, इतना की जगह पे क्या है, इतना की जगह पे क्या चीज रखेंगे a, तो यहाँ पे कितना देगा 5 का a, ठीक। और इतना की जगह क्या रखेंगे वो b, तो प्लस, ये तो प्लस यहीं पे है, यहाँ पे क्या कर देंगे b, ये इक्वल टू और 2 यहाँ पे है, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। ये चीज कर लेंगे। अब यदि हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 1 अपन, यहाँ पे क्या 1/x माइनस का x क्या लिखेंगे a, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 का a, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए वही चीज है। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/में, तो इस चीज को क्या लिखेंगे 1/y-2 को क्या लिखेंगे b, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b इक्वल टू कितना है 1। चलिए समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं, चौथा नंबर। अब देखिए 2 चर के रैखिक समीकरण में बनेगा। इससे पहले 2 चरों के रैखिक समीकरण में नहीं था ना। ये होता है 2 चर का रैखिक, देखिए जिसमें 2 वेरिएबल हो और उस चर का मैक्सिमम घात क्या हो 1 हो, तो इसको उस समीकरण को क्या बोलते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे देखिए ना भिन्न के रूप में था, तो इसलिए इसे हम कह नहीं सकते थे कि 2 चर के रैखिक समीकरण में था। तो हम पहले बना दिए 2 चर के रैखिक समीकरण। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने विलोपन विधि पढ़ा चुका है। विलोपन विधि हमने बताया कि जिस वेरिएबल को, जिस चर को क्या करना, विलुप्त करना होता है, उसका गुणा क्या करते हैं, सेम करते हैं, और उसमें जो साइन होता है एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो हम मान लीजिए यदि b को हम विलुप्त करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, साइन अलग है। ये तो पहला कंडीशन क्लियर। बस दूसरा कंडीशन क्या है कि गुणांक सेम नहीं। इसमें गुणांक क्या है 3 और इसमें गुणांक क्या है 1। तो क्यों नहीं इस समीकरण 3 में क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं ना। समीकरण 3 में गुणा कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ पे 6, और उसके बाद क्या कर देंगे, बस जोड़ देंगे ना। जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज, समीकरण किसमें 3 में, समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे 3 से, आप प्लस कौन सा समीकरण 4, ठीक। तो चलिए इसमें गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 15, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3b, यहाँ पे 6, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये तो सेम रहेगा, इसमें तो चेंजिंग नहीं हो 6, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो 3 ही हो जाएगा 3b, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है ना। देखिएगा चौथा बस जोड़ना है। यहाँ पे देखिए अब क्या कर देंगे, जोड़ है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं। तो देखिए ना कैंसिल, प्लस का 3b और माइनस का 3b, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 15, 6, 21 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 का a। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 का a, और यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ना 6 1 7 इक्वल टू में कितना 7, ये चीज हो गया। और a का मान कितना हो जाएगा 7 में कितना 21, तो इक्वल टू में 1/3, 7 के 21, ठीक। a का मान कितना निकल जाएगा, वो a का मान 1/3 आ गया। ये हमारा
आ गया। अब ले जाके रखिए इसमें समीकरण 3 में ए का मान लिख रखिए और बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए का मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो 5a ए की जगह कितना है, 1/3 प्लस का बी इक्वल टू 2, ठीक ना। यहाँ पे 5/3 है, उधर लेके जाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5/3, ये होगा ना 5/3 है ना, प्लस का इधर गया तो माइनस का, यहाँ से 2 3 6 6 में से 5 जाएगा बाबू 1/3 हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, एलसीएम लेंगे 3, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार 2 3 6, यहाँ पे इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे माइनस, इससे इसमें भाग देंगे एक बार, इसको गुणा लिख देंगे तो 1, यही ना। तो क्या अरे 5, तो कितना होगा 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, तो वही चीजें लिख दिया डायरेक्ट। तो इसका आंसर कितना 1/3, मतलब बी का मान कितना है 1/3। ए बी का मान निकल गया, लेकिन क्या है इस समीकरण का निकल गया ना, हमें निकालना था क्या इस वेरिएबल में एक्स और वाई का मान। तो ए का मान 1/3 है, बी का मान भी क्या 1/3, बस ले जाके समीकरण 1 2 में रख देंगे। तो ए का मान लिख देंगे क्या चीज, ए का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, रखिए यहाँ पे है समीकरण 1, तो देखिए यहाँ पे क्या x-1, ठीक ना। ए का मान कितना है बाबू 1/3, एक जगह रख देंगे 1/3। देखिए ना यहाँ पे एक ही रेशियो है, यहाँ भी एक ही रेशियो है ना, तो तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं इसमें है ना। जब रेशियो यहाँ पे समान हो तो क्या करते हैं, नीचे वाला वैल्यू के बराबर होता है, x-1 = 3 के। यदि ऊपर ऊपर दोनों वैल्यू बराबर हो ना तो बस नीचे का मान आपस में बराबर हो जाता है, तिर्यक गुणा नहीं करते हैं। तिर्यक गुणा करके निकालेंगे वही चीजें आएगा। तो बस इसको x बराबर, इसको 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x का मान 4, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। यही चीज है। यहाँ पे यदि क्या कर देंगे b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ना 1/y-2 और b का मान भी क्या है 1/3, b का मान भी क्या 1/3। देखिए इसका भी रेशियो, ऊपर का यदि रेशियो सेम हो तो क्या करते हैं नीचे के रेशियो भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए y-2 = 3, तिर्यक गुणा करके भी निकाल सकते हैं, या तो ऊपर का रेशियो समान है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नीचे का रेशियो भी समान होगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान 5, इधर ले जाएंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा यह 5। तो x और y का मान क्या, x का मान 4, y का मान 5। तो यही इसका क्वेश्चन था। पहले रैखिक समीकरण में नहीं था, 2 चरों के रैखिक समीकरण में नहीं था, हमने बनाने के बाद इसको हल कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर में आया भी है और आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं इस आर्यभट्ट सीरीज का। पहला क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन को देखिए कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, है ना, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल और प्रतिकूल अभी हम समझा रहे हैं ना, इस चीज को हम समझाएंगे। अनुकूल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए धारा के प्रतिकूल, यदि धारा के प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटे में यहाँ पे 20 किलोमीटर चलेगा। यहाँ धारा के प्रतिकूल चली तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो बताइए उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताइए, है ना। तो हम पहले तो हमें पता नहीं है कि जो है ऋतु है क्या है, स्थिर जल में कितनी इसकी स्पीड है ना। स्थिर जल में यदि जैसे ना होता है नदी हो चाहे तालाब हो, उसमें पानी जब क्या होता है स्थिर होता है, उस कंडीशन में जो तैरता है उसकी चाल, तो हमें तो पता नहीं है कि ऋतु की स्पीड क्या है कब स्थिर जल में, है ना। तो हम पहले क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चीज को हम मान लेंगे, है कि ऋतु की स्पीड क्या थी स्थिर जल में। तो लिखेंगे स्थिर जल में ऋतु की चाल मान लेंगे कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझिए कि प्रति घंटा मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर चलती है। ये इसका मतलब ये प्रति घंटा का मतलब ये होता है कि 1 घंटा में कितना चली x किलोमीटर चली। अब सर ये तो ऋतु का स्थिर जल में ऋतु की चाल थी, लेकिन बोल क्या है धारा के प्रतिकूल अनुकूल। इसका मतलब समझिएगा तो धारा की भी तो चाल होगी, अभी समझा रहे हैं। देखिए इसका मान लेते हैं हम धारा की चाल। धारा की चाल क्या है मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा हावर्स,
है ना, किलोमीटर प्रति हावर्स, इसका मतलब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको समझते हैं, ये अनुकूल या प्रतिकूल का मतलब क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक नाव है ना, समझिए थोड़ा सा, ये नाव है, यहाँ पे क्या है, जल है। यह इस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे इधर ऋतु है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे ऋतु है। चलिए इधर क्या बह रहा है, धारा भी क्या इसी डायरेक्शन में बह रहा है, और नाव भी क्या हो रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है। थोड़ा सा समझिएगा, जो तैरने वाले होंगे वो समझ जाए क्वेश्चन को। बताइए कि यदि धारा की चाल यहाँ पे मान लेते हैं, समझे ना, कि y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है ना, धारा की चाल अभी बोला ना y किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव कितने की चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो तैरने वाला है तो समझ जाएगा। बताइए कि धारा की दिशा में यदि हम तैरते हैं तो क्या होता है, बोलिएगा। अनुकूल का मतलब वही होता है, धारा के दिशा में, है ना, धारा की दिशा में तैरते हैं तो क्या हमारी स्पीड नहीं बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए 2 घंटे में जब अनुकूल धारा के दिशा में ही चलता है, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा कंडीशन, अनुकूल। ये क्या हो जाएगा, अनुकूल वाली कंडीशन, है ना। अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, जब धारा के दिशा में चलते हैं तो वही बोला कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर हो जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है। धारा की दिशा में क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा का जो फ्लो होता है उसका स्पीड होता है, जुड़ जाता है, हमारे को सहारा मिलता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल में ये हो जाएगी, है ना। ऋतु की स्पीड धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो जाएगी, ये जो तैरता है तो समझ है। क्योंकि जब तैरते हैं तो जब धारा मारती है तो जिस स्पीड से तैर रहा है तो वो तो होता ही है, लेकिन धारा जब मारती है तो और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो उस कंडीशन में जब धारा के दिशा में ही जो तैरता है तो उस कंडीशन में इसका चाल बढ़ जाता है। तो धारा, ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाती है, यही बोला है। तो यहाँ पे लिख देंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल क्या है, ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यही चीज को समझिए ना, यदि एक नाव है यहीं पे, अभी यही नाव कहाँ जाने लगी, दूसरे डायरेक्शन में, धारा के अपोजिट, यही समझ लीजिए, यही नाव अब इधर आने लगी x किलोमीटर प्रति घंटा से ना, और यहाँ पे जल है ना, ये जल जो है इसकी डायरेक्शन वही है, y किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए जब धारा के अपोजिट हम चलते हैं तो क्या तेज तैर पाते हैं, तेज तो तैर ही नहीं पाएंगे। क्यों कि धारा इधर बहती है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम तैरते हैं तो क्या होता है, स्पीड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि धारा का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अंतर हो जाता है, इसलिए इसके दबाव के कारण स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होती है, इसका मतलब प्रतिकूल की कंडीशन में स्पीड हमारी x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ये चीज हो जाती है ना, समझिएगा प्रतिकूल अनुकूल का मतलब। तो उसीलिए बोला है कि उसी 2 घंटे में जब स्पीड कम हो जाएगी तो क्या दूरी तो कम नहीं होगा। तो उसीलिए जब स्पीड कम हो, समय तो वही है लेकिन स्पीड कम हो जाने से उसी 2 घंटे में यह 4 किलोमीटर चलता है। तो इस कंडीशन में धारा के लिख देंगे, धारा के या प्रतिकूल, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिकूल ऋतु की क्या हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज हो जाती है ना, ये चीज होती है। बस अब निकाल लेंगे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहीं से निकालेंगे। तो बताइए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या है, x + y, है ना। तो चाल बराबर दूरी कितना है, ये चीज 20 किलोमीटर, और यहाँ पे समय कितना है, दूरी बटे समय, तो 2 घंटा। तो ये हो जाएगा कितना, x + y = 10। समीकरण नंबर इसको काम लेंगे 1। और यहाँ पे चलेंगे जब प्रतिकूल की कंडीशन में, तो प्रतिकूल की कंडीशन में शर्त नंबर सेकंड में, यहाँ पे हमारे फर्स्ट शर्त था, यहाँ पे सेकंड शर्त। इस कंडीशन में चलेंगे तो बोल क्या रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो x - y, यहाँ पे बताइए ना 4 किलोमीटर, दूरी कितना है, देखिए दूरी बटे समय है, तो 4 किलोमीटर बटे में 2 घंटा सेम है, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ भी यूज कर दिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 4/2 किलोमीटर ये दूरी इतना है और घंटा इतना है। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा x - y = 2। समीकरण नंबर 2। इनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देते हैं, यहीं पे चले जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल है ना, तो x प्लस यहाँ पे x मिलके कितना हो जाएगा 2x। चलो इसको मिटा देते हैं,
यहाँ पे यदि हम इसको मिटाएंगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कितना होगा x कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे देखिए 10 2 12 है ना, तो 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x क्या है स्थिर जल में ऋतु की चाल है ना। अब यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, इसी में जगह रखिए। तो x का मान 6 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 6 और प्लस y इक्वल टू 10, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि जो धारा थी, धारा की चाल इतना थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा था और ऋतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर रही थी। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। मतलब अनुकूल बोले तो जोड़ देना है, स्पीड बढ़ जाएगा, प्रतिकूल बोले तो घटा देना है। चलिए इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अभी पहला जो क्वेश्चन बताया है उसी तरह का है, लेकिन देखिए ना यहाँ पे क्या होता है, दो चर के रैखिक समीकरण में है तो कहेंगे कि हाँ है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी दो चर है, लेकिन क्या देखिए यहाँ पे इंटू में है आपस में। कभी दो चर के रैखिक समीकरण के समीकरण में ये चीजें नहीं होता है इंटू में, है ना। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, दो चर के रैखिक समीकरण में पहले बनाएंगे। चलिए इस को हम क्या करते हैं, एक्स वाई को दोनों इसमें पूरे में भाग देते हैं ना। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स बटे में क्या एक्स और वाई, यहाँ पे कितना 3 बटे में, यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे जब भाग देंगे एक्स और वाई बटे में एक्स और वाई। क्या कर दिए है, एक्स और वाई से हम ना इस बच में दोनों में है ना, इसको मान लेते हैं, इसी में क्या कर दिए भाग दे दिए। क्या कर दिए, इस वाले समीकरण में हमने क्या कर दिया, एक्स और वाई से भाग दे दिया इस पक्ष में और इस पक्ष में, मतलब दोनों पक्ष में क्या कर दिया एक्स और वाई से भाग दे दिया। बताइए ये एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल, यहाँ तो एक्स वाई दोनों है तो ये चीजें कैंसिल। ठीक, बचा का 6 बटे कितना ये चीज, यहाँ बचा कितना 3 बटे में एक्स और यहाँ बचा केवल 6। ठीक, अब चलिए इसको भी उसी तरह बना ले। अब देखिए इसके पहले वाला समीकरण अभी भी दो चर के रैखिक समीकरण में नहीं बना है, फिर बनाएंगे कुछ। अब इसको करेंगे इसी तरह, भाग देंगे तो कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या है 4 है ना, यहाँ पे 4 है, 4 वाई, यहाँ पे एक्स इंटू वाई, यहाँ पे 5 एक्स वाई बटे में कितना एक्स वाई, ये भी कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 2 बटे वाई प्लस 4 बटे में एक्स इक्वल टू यहाँ 5 आ गया। अभी भी समीकरण नहीं बना है ना। अब क्या मानेंगे, देखिए 1 अपान, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, 1 अपान वाई, इसको क्या मानेंगे 1 अपान वाई को क्या मानेंगे ये मान लेंगे। ठीक, अब देखिएगा तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। ठीक, अब बताइए यहाँ पे 1 है तो इसको क्या 1 अपान एक्स को क्या मानेंगे, वो 1 अपान एक्स को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे, समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे 2, जैसे वहां पे किए थे। अब तक जो अगले क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन हम बताए थे तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पुट आउट था ना कि यहाँ से बनाए, लेकिन देखिए एक स्टेप यहाँ बढ़ा दिया था, ताम झाम लगा दिया था, आपको यहाँ तक लाना था। इसके बाद अभी दो चर के रैखिक समीकरण में क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कीजिए। आर्यभट्ट सीरीज को रेगुलर पढ़िए, तब जाके देखिए क्वेश्चन यहाँ से इसके पहले था है ना, उसके बाद दो चर के रैखिक इसलिए बनाना था, लेकिन देखिए ना एक स्टेप और उठा दिया था ताम झाम, है ना। तो इस चीज को समझिए, अब जाके यहाँ पे पुट आउट करेंगे तब जाके रोका रैखिक समीकरण बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 अपान वाई की जगह रखेंगे ए तो बनेगा का 6a। ठीक, यहाँ 1 अपान एक्स की जगह रखेंगे बी तो प्लस का 3b इक्वल टू 6। ये चीज हुआ, इसमें रखिए, इसमें रखेंगे तो 1 अपान, यहाँ पे कुछ है तो 1 अपान वाई की जगह रखेंगे a तो 2a, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे 1 अपान एक्स की जगह क्या रखेंगे b, यहाँ 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये चीज हो गया। अब हमें करना क्या है बताइए, यदि हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 माने है ना, इसको मान लेंगे क्या चीज समीकरण 3 और समीकरण 4। अब स्टेप को बढ़ाइए, देखिए विलोपन विधि लगाएंगे, इसमें सबसे बढ़िया विधि विलोपन है। तो क्या करते हैं, गुणांक को सेम करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स का ए का गुणांक क्या है 6 और ए का गुणांक कितना है 2, तो बताइए इसमें हम 3 से गुणा कर दे तो 6 नहीं हो जाएगा, घटा देंगे तो बस लिख देंगे क्या चीज समीकरण किसमें समीकरण 4 में, किस से 3 से गुणा करके क्या करते हैं घटा देते हैं किसको समीकरण किसको 3 को, समीकरण 3 को क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखिए 6a लिख देंगे ना, 6 है ना, यहाँ पे 6a लिख देंगे, चाहे इसे भी लिख सकते हैं क्या चीज देखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3
है ना। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 4 गुणे 3, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। क्या कि इसमें समीकरण 4 में 3 से गुणा कर दिए 6 हो गया और 3 में से घटा दिए, वही चीजें हुई। यहाँ पे देखिए प्लस का 3b = 6, इसमें ना 3 से गुणा कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे 6 है और 3 से यहाँ गुणा करेंगे कितना 12, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना 15। क्या करना है, घटाना है, तब ना जाके चिन्ह बदलेगा। गुणांक तो सेम होगा विलोपन विधि का, तो सेम है, लेकिन चिन्ह क्या करना है बताइए, यहाँ पे बी छूट गया है ना, ये इसको बी लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या चीज है, यहाँ पे तो गुणांक सेम हो गया, लेकिन होता का विलोपन में चिन्ह भी अलग अलग होना चाहिए। प्लस प्लस में तो क्या करते हैं, घटा देंगे, घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट प्लस माइनस से, यह माइनस होगा तो 12 में से 3 गया, माइनस का 9 भी, यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस के 15 में से 6 जाएगा, कितना होगा माइनस का 9। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 9 से 9 कैंसिल, बी का मान कितना आएगा 1। चलिए बी का मान 1 आ गया, बस ले जाके किसी इसमें समीकरण में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, है ना। चलिए इसमें रखते हैं बी का मान, तो लिख देंगे समीकरण किसमें 4 में, समीकरण 4 में बी का मान रखने पर ये चीजें रख देंगे, रखने पर तो जब रखेंगे तो चलिए ना कहा आता है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी की जगह 4 और 1 रख देंगे, = 5, इसको उधर ले जाके रख देंगे, तो 2a देखिएगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ a का मान कितना है 1/2, या a का मान 1/2। अभी हमें चाहिए का a b का मान आया ना, हमें चाहिए का x और y का मान। अब ले जाके a b का मान x और y में रखेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो लिखेंगे किसका, a का मान, a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। a का मान कहाँ रहेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ देखिए y है और a का मान कितना है 1/2, 1/2। तो देखिए ना, अभी ने बताए थे इसके पहले क्वेश्चन में कि यदि फर्स्ट ऊपर वाला अंश जो रेशियो क्या हो बराबर हो, तो नीचे वाला भी आपस में, तो y बराबर कितना आएगा 2, y बराबर 2। अब यही इसी तरह b का मान किस में ले जाके, b का मान यहाँ पे, b का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो b का मान यहाँ पे कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। चलिए लिख देंगे b का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, है ना। b का मान यही है, समीकरण 2 में रखेंगे तो आएगा का 1/x, b का मान 1, कुछ नहीं तो 1 है, आप पलट देंगे, देखिए यह रेशियो समान है तो यह भी रेशियो समान होगा, तो x का मान 1। ये चीज है, x और y का मान आ गया। थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट को तो बताइए, इसको यहाँ पे रखिए ना। यदि आपको विश्वास नहीं है कि हम सही किए कि गलत, तो लाके कहाँ रखेंगे, समीकरण किसी में आप रखिए, है ना। तो समीकरण इसमें रखेंगे, देखिएगा हमारा समीकरण क्या था 6/y, है ना, 3/x = 6। चलिए यहाँ पे रखते हैं y का मान, यहाँ पे 2 रखते हैं, बताइए 2 रखेंगे, और यहाँ पे इसको रखेंगे कहाँ 1, है ना, भाग देंगे कितना 3, है ना। ऐसे भाग देंगे कितना, यहाँ 3 में 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 ही ना हुआ, ऐसे भाग देंगे 2 से 6 में, तो कितना हुआ 3 मिलकर 6। इसका मतलब जो x और y का मान निकाले हैं वह क्या है 100% सही है। तो आज का क्लास इतना ही। अब वीडियो अच्छा पसंद आता है थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आर्यभट्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, इसको जितना से जितना शेयर कीजिए, यहीं से पेपर बनेगा। जितना हम क्वेश्चन करा देंगे 100% की गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे यह मेरा वादा है। इस चीज को थोड़ा सा आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए चैनल को हमारे, ठीक ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।